नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम जहां हैं पीरपैंती प्रखंड है, बाराहाट में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं परमानंद केजरीवाल जी, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भी हैं और साथ में अलग अलग सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यों में इनकी अभिलाषा अभिरुचि के कारण समाज में एक अलग ही प्रभाव बनाते हैं और साथ में आज हम इनसे सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखिएगा तो आपके लिए भी एक प्रेरणा का बड़ा स्रोत जो है वो बन सकता है। सबसे पहले तो परमानंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत करते हैं कि आप जो हैं किस तरीके की पृष्ठभूमि रही आपकी और कैसे जो है समाज सेवा में इस तरीके से आगे आए, या फिर अलग अलग संगठनों से भी आप कैसे जुड़े? जी देखिए, सबसे पहले बोलना चाहेंगे हम कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी वो शुरू से ही समाज सेवी रह चुके हैं। आज मेरे दादाजी की पहचान गद्दी लाल मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही भाग्य है उनका कि गद्दी लाल मारवाड़ी, हर आदमी को मारवाड़ी और गद्दी लाल के नाम से नहीं जाना जाता है। तो उनकी पहचान ही है। उनकी पहचान ऐसी है कि उन्होंने केजरीवाल भवन, जो धर्मशाला के नाम से उनकी धर्मशाला है, नन्नीबाई स्कूल मध्य विद्यालय उनके नाम से है, जगन्नाथ मध्य विद्यालय उन्होंने डोनेशन दिया। आए दिन कुछ ना कुछ उन्होंने कार्य करते रहे हैं वो लोग। उन्होंने मेरे पिताजी विजय कुमार केजरीवाल, उन्होंने कम से कम 500 लोगों को बसाया है, गरीबों को बसाया है। विजय कॉलोनी उनके नाम से प्रसिद्ध है। आज वो हर गरीब को, किसी की घर में शादी हो, वो चल के आते थे पापा जी के पास कि बाबूजी मेरे बच्चे की शादी है, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सहयोग करते थे। और संजोग दुर्भाग्य है मेरा कि आज मेरे पिताजी, मेरी माताजी इस बीच नहीं रहे। हम और क्या बताऊँ इसके बारे में। तो आपने जो अभी मैं जब आपकी बातें सुन रहा था तो कहीं ना कहीं एक परंपरा जो चली आ रही है, उसी परंपरा को आप आगे जो है बढ़ा रहे हैं। लेकिन इधर अगर मैं बात कहूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये अब इधर जो है अगर कहें अपने इलाके में, ये आपने जो है किस सोच के साथ शुरू किया, और जो खास करके बिजनेसमैन के लिए एक बड़ा मंच नहीं था कि वो अपनी समस्याओं को आगे लेकर आते, किस तरीके से जो है आपने इसकी शुरुआत? देखिए, मैंने शुरू से सोचा कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। आज मैंने सर्वप्रथम 8-10 वर्ष पहले एक सुरदी गांव में बाढ़ आई थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। वहां बाढ़ आई तो हम अपने मित्रों के साथ बाढ़ में सहयोग किए, सूखा राशन, कपड़ा, पन्नी वगैरह बांटे। बहुत खुशी हुई। उसके बाद से हमने 8-10 वर्षों में धीरे धीरे चैनल वाइज कुछ ना कुछ करते रहा। आज भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, आगे भी किया। दौलतपुर में कुछ आग लगी थी 8-10 घरों में, वहाँ भी जाके मैंने कुछ वितरण किया। आज से 3 वर्ष पहले पीरपैंती क्षेत्र में बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वहाँ भी टोपरा दीरा में जा कर के हम लोगों ने सूखा राशन बांटा, पन्नी बांटा, कपड़ा बांटा। वहाँ के लोगों ने बहुत ही सहयोग किया। और सर्वप्रथम आज जो पहला कोरोना काल आया था, उसमें हम लोगों ने 22 दिन लगातार भोजन, पक्का भोजन, बिस्किट, पानी, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण किया। हर गरीब गांव खोज करके हमारे साथ थाना प्रभारी अनिल जी, पीरपैंती थाना प्रभारी राकेश बाबू, एक चारी थाना प्रभारी वरुण बाबू, बीडीओ साहब, सीओ साहब का उनका पूर्ण सहयोग मिला। जबकि कोरोना काल में कोई भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, उसके बाद भी हमारे साथी अमित कटारुका जी, कन्हैया लाल परशुरामका जी, गौरव केजरीवाल जी, विक्की केजरीवाल जी, परमानंद खेतान जी, आशीष चुबड़ेवाल जी, शिवम संथालिया जी, प्रदीप अग्रवाल, प्रदीप मंडायवाला ने पूर्ण सहयोग किया। दिन रात एक करके भोजन बनवाया, 700-800 पैकेट पर डे, कुछ ना कुछ चेंजिंग करके, कभी कुछ पूड़ी सब्जी, कभी छोला भटूरा, कभी जा करके चूड़ा पुलाव, कभी कुछ ना कुछ रोज़ चेंज किया। और उस खाने को हम लोगों ने पहले स्वाद किया, टेस्ट किया कि नहीं खाना कैसा है, उसकी अनुकंपा देखी कि नहीं खाना स्वाद है। उसके बाद हम लोगों ने हर जगह वितरण किया, छोटे छोटे गांव में, जहां तक कि भोजन नहीं पहुंच पाता था किसी के द्वारा, हम लोगों ने वहां तक जा कर के हर गांव में वितरण किया। उसके बाद बीच में हम लोग एक सोगनी गाँव में थे, हम लोगों के पास थाना प्रभारी जी का फ़ोन आया कि परमानंद जी, एक अजय अग्नोत्री नाम का कोई व्यक्ति है, उसको पता लगाइए कौन है वो। हमने पता लगाया, बोले सर ठीक है। बोले कि एसपी साहब का फ़ोन आया है कि उनके पास कोई तरह की खाने की अनाज नहीं है, उसको कुछ खाने का व्यवस्था कीजिए। हम लोग तुरंत करते हैं सर।
तो तुरंत हमने उसके लिए कच्चे राशन का व्यवस्था करके तुरंत उसको दिया कि नहीं भाई साहब का फ़ोन है और कुछ ना कुछ उसके साथ प्रॉब्लम है, तभी वो फ़ोन किया एसपी साहब को और तब एसपी साहब किए थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी फ़ोन किए हमको, थाना प्रभारी कुछ लगा कि नहीं परमानंद जी कुछ करेंगे, तब हमने तुरंत हमको फ़ोन किया और तुरंत हमने व्यवस्था की और उसको कच्चे राशन दिलवाया। फिर भी बोला आगे कुछ दिक्कत हो फिर हमसे आप मिलना और उसको आगे दिन करते रहा और आज तक ये सिलसिला जो है चल रहा है। जी ये सिलसिला मेरा 22 दिन कंटिन्यू चला। उसके बाद संजोग से मेरे माननीय मतलब समाज सेवी उज्ज्वल साहब जी का देहांत हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने समझा कि भाई हमारे पिता तुल्य उज्ज्वल साहब जी का देहांत हो गया है तो थोड़ा शोक उनका बनाया जाए। उसके बाद हम लोगों ने कोरोना काल में रोका। उसके बाद फिर भी सोचा करेंगे, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्य मेरा कि मेरे माता जी का देहांत हो गया। लगले ही मेरे पापा जी का भी 15 दिन के अंदर क्या मेरे माता पिता पुण्य कमाए थे जो कि दोनों साथ चले गए। भाग्य है, तकदीर है। आज हम जरूर रो रहे हैं कि मेरे माता पिता चले गए, लेकिन उन लोगों का भाग्य है कि एक जोड़ा है, ऐसा जोड़ा भगवान सबको दे। और आगे क्या कहूँगा मैं। आपने अपनी पिताजी को याद करते हुए आप भावुक भी हुए। मैं एक सीख जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से समाज में आप एक सफल कारोबारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एक सफल जो है समाज सेवी भी हैं, क्या उनकी ऐसी सीख रही समाज के प्रति जो उनका नज़रिया था जो आपको जो है वो सिखा कर गए? जी देखिए, उनकी मेरे पापा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही थोड़ा है। वो एक तो बहुत शांत दिमाग के आदमी थे और उनकी पहचान जो भी कोई आए कि बाबूजी हमको घर बसा दीजिए, एकदम तुरंत उनको लेते लो तुम ज़मीन लो, पैसे कैसे दोगे उसकी चिंता मत करो, तुम चलो रजिस्ट्री करवा लो, रजिस्ट्री करवा देते थे। और क्या बोलें उनके बारे में, आज उन्होंने धर्मशाला केजरीवाल धर्मशाला उन्होंने चला रहे थे। वो जो शादी में कुछ दिए बढ़ा चढ़ा के दिए ठीक है, नहीं दिए तो भी ठीक है। आज किस तरह से चला रहे हैं धर्मशाला पर्सनल अपनी है, उसमें किसी का भी सहयोग नहीं है, किसी भी समाज का सहयोग नहीं है और उसको चलाने में फ़ायदा नहीं है नुकसान के सिवा। लेकिन फिर भी मेरे पिताजी का आज भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चलाया और उसका पालन हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग भी आगे करते रहेंगे। अब हम आपसे ये चीज़ जानना चाहते हैं कि एक समाज सेवी के रूप में आप आगे बढ़ रहे थे, तभी इधर हाल फिलहाल जो है राजनीतिक रूप से आप काफ़ी सक्रिय हुए हैं। ये लोग पूछना भी चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि परमानंद केजरीवाल जी राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय हो गए। तो कहीं क्या पहले से आपकी किसी पार्टी के नेताओं के साथ कोई बातचीत होती थी या फिर राजनीतिक कुछ महत्वाकांक्षा से जो है सक्रिय हुए हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, मैं राजनीति में तो नहीं आऊँगा और मैं तो भाजपा में शुरू से हूँ, भाजपा में रहूँगा भी, चाहे पार्टी, मुझे पार्टी से मतलब है, सिर्फ भाजपा से। भाजपा में कोई भी कैंडिडेट होगा तो मैं साथ दूंगा। और जहाँ तक बात यह है कि मुझे कोई भी मतलब राजनीति से मतलब नहीं, राजनीतिक में मुझे नहीं उतरना है, ये मेरा सिद्धांत है। मैं समाज से ही रहूँगा, मैं समाज सेवी के साथ रहूँगा। लेकिन इतनी सक्रियता अपने इधर हाल फिलहाल दिनों में, अभी शाहनवाज जी भी आए थे तो आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है उनका स्वागत किया। क्या कुछ आप लोगों ने मांग रखी अपनी समस्याओं को? आसपास के इलाकों में जितना आप घूमे, क्या मांगे अपने तरफ से जो है आप लोगों ने उनको समक्ष? जी बात ये है कि 13 सितंबर को हम लोगों ने पटना गया था। हम लोगों का ईट निर्माता संघ का एक बैठक थी जिसमें डिप्टी सीएम, आपके श्रम विभाग, पंचायती राज चुनाव, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट, हमारे श्रम विभाग, सभी को आए थे और सभी ने हम लोगों की ईंटें में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरकार हम लोगों को हर डेग पर रोक रही है। आज मट्टी मत काटो तो बालू यहाँ से उठाओगे तो तुमको टैक्स लगेगा, जबकि कहीं कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद भी हर तरह का हम लोग टैक्स देते हैं, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, माइनिंग हो, सब देते हैं। उसके बाद भी हम लोगों को आए दिन बाधा आती है। इसके लिए हम लोगों ने 13 सितंबर को एक बाबू सभागार पटना में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सभी लोग आए थे। आश्वासन दिए हम लोगों को कि नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इतने लेबर को चलाते हैं, उसके बाद भी आप लोग लाखों लेबर को, बिहार के लाखों लेबर को आपने रोज़गार दिया है, लाखों उद्योग बिहार में नहीं, बिहार में कोई उद्योग नहीं है, उसके बाद भी आप लोग उद्योग चला रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कि श्रम विभाग के जीवेश जी ने
इतना बड़ा हम लोगों को धन्यवाद दिया कि हमारे लेबर को आप लोगों ने चला रहा है और आप लोग उनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, अति सुंदर होगा, उनको हर तरह की सुविधा मिलेगी। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं भाई चलो भाई लेबर का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। हम लोग लेबर के रजिस्ट्रेशन के लिए लग गए हैं, तार पर लग गए हैं कि नहीं लेबर का रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी से भी मिला जाए, देखा जाए उनसे भी क्या विचार विमर्श होता है हमारे ईंट निर्माता संघ के बारे में। तो मिले से उनसे भी अच्छी विचार विमर्श हुई। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम लोगों की जीएसटी में भी 5% था, उसकी जगह 12% हो गया काउंसिल के द्वारा। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम इस पर भी पहल करेंगे, आप लोग एक बार आएँ मीटिंग करें और इस पर भी हम आगे पहल करेंगे। उन्होंने बोला फिर हम जो है 19 तारीख को सदानंद बाबू के स्वास्थ्य मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम कहलगांव आ रहे हैं, सो आप लोग भी आएँ। तो उसी क्रम में प्रोग्राम बन गया। शहनवाज जी का भी, माननीय उद्योग मंत्री शहनवाज जी का भी प्रोग्राम हमारे क्षेत्र में बन गया और हमारी जागरूक हो गई भाई चलो भाई आ रहे हैं। तो हमारे माननीय विधायक ललन जी बोले परमानंद जी आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ करके थोड़ा भाग लीजिए। और मेरे माता पिता जी का भी स्वर्गवास हो गया था, तो उनका शहनवाज जी का मेरे घर पे आना था कि भाई चलिए आपके घर पे भी 2 मिनट समय देंगे। तो उन्होंने आए और उन्होंने 5 मिनट 2 मिनट का समय दिया। मेरे माता पिता जी के बारे में उन्होंने शोक व्यक्त की। उसके बाद बोले केजरीवाल जी आपके यहाँ हम एक वृक्षारोपण करेंगे। तो उन्होंने फिर हम तुरंत व्यवस्था किए और हम मेरे ज़मीन पे उन्होंने वृक्षारोपण किया और बोले केजरीवाल जी यह फल हम खाएंगे और जब आएंगे आपके क्षेत्र में घूमने तो हम इस वृक्ष में ज़रूर 1 लोटा पानी देंगे और इसका फल हम ज़रूर खाएंगे। कोई विकास को लेकर आप लोग की यहाँ आसपास के इलाकों में उद्योग धंधे कैसे बढ़े, इसको लेकर जैसे कि आप गए पटना तो विधायक जी से भी आपने मुलाकात की, कुछ इस पर चर्चा हुई शहनवाज जी से? जी शहनवाज जी सर बोले कि हम यहाँ पे सरकार से मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमको 200 एकड़ ज़मीन दिया जाए जो हम उद्योग लगा सकें। लेकिन नहीं 200 दिया जाए तो कम से कम 100 ज़रूर दिया जाए और 100 बोले हैं कि ज़रूर जल्द से जल्द ले लेंगे। उसके बाद बहुत बड़ा प्लांट खुलने जा रहे हैं और हम लोगों को आश्वासन दिए माननीय उद्योग मंत्री जी, माननीय सुशील मोदी जी कि आप लोग लाल ईंट को छोड़ के फ्लाई ऐश में आ जाइए, आप लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी। तो अब आप जो है फ्लाई ऐश वाले ईंट के कारोबार में जाने की सोच रहे हैं सीरियसली? जी ज़रूर सोच रहे हैं, कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी चले जाएंगे फ्लाई ऐश की ओर, क्योंकि जब फ्लाईने वाला समय फ्लाई ऐश का है। लाल ईंट 2-4-5 वर्षों में ज़रूर बंद हो जाएगा, हमको जहाँ तक लक्षण लगता है कि मंत्री जी की बातों से कि कन्वर्ट हो जाना चाहिए फ्लाई ऐश में। मतलब आप आने वाले भविष्य के लिए योजनाएं हैं? जी ये मेरी योजनाएं हैं कि हम मंत्री जी से मिलें तो हमको कुछ फ़ायदा लग रहा है कि हमको कुछ उसमें जो भी तरह की सुविधा है फ्लाई ऐश में जाने के लिए तो मिलेगी और हम उसमें कन्वर्ट होंगे। अलग अलग सामाजिक संगठनों से भी आप जुड़े हुए थे, मैंने नीचे देखा बहुत सारे संगठनों में आप सदस्य के रूप में हैं। तो कौन कौन से संगठन से आप जुड़े हुए हैं और आप आगे चल के जो है अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं? देखिए हम जहाँ तक बात है कि हम तो बहुत संगठन में जुड़े हुए हैं और मेरी समाज की प्रति इतनी है कि चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ समाज में होता रहे। हमारे पिरपैंती क्षेत्र में, समाज में नहीं पिरपैंती क्षेत्र में गरीबों तक कोई तरह की समस्या नहीं हो। आज भी किसी गरीब को समस्या होगी शादी में या किसी तरह की, तो मैं अभी भी हेल्प करना चाहता हूँ, करूँगा आगे भी जब तक मेरी इच्छा होगी, जब तक मेरी मतलब हमको हिम्मत प्रदान होगी या सहयोग मिलता रहेगा तो मैं करता रहूँगा। और जहाँ तक है कि मैं कम से कम 5-7 जगह में जुड़ा हुआ हूँ, जैसे भारतीय अखिल ईंट निर्माता संघ प्रदेश की में, उसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं मुरली पहाड़ बाराहाट में है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। मैं बिहार प्रांतीय मारवाड़ी का मैं उपाध्यक्ष हूँ। मारवाड़ी युवा मंच बाराहाट का मैं संरक्षक हूँ। वगैरह वगैरह मैं आज दिन करते रहता हूँ। चलिए जाते जाते जो है हम एक अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। समाज जो हमेशा जो है कहीं ना कहीं जब आप अच्छा काम करते हैं तो साथ में बहुत सारे आपके आलोचक भी होते हैं। उस आलोचना को एक व्यक्ति को, एक सफल व्यक्तित्व को किस तरीके से लेना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपकी एक सफल अभी तक की जीवनी को मैं देख रहा हूँ और जिस तरीके से आप बिजनेस में भी सफल हुए हैं,
जिस तरीके से समाज सेवा में भी आप काम कर रहे हैं, आलोचना को किस रूप में परमानंद केजरीवाल जी आप लेते हैं? देखिए, अब वो सब बात देखा जाए तो उस सब को देखना से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को कर्म करना है, अपने को समाज की ओर देखना है, समाज में कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने को उसको देखना है। पीछे में कौन क्या कर रहा है, चुट्टी काट रहा है, क्या कर रहा है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को आगे बढ़ना है, अपने को कुछ खर्च करना है, कुछ गरीब को कोई प्रॉब्लम है पढ़ाई में या उसकी बेटी की शादी में, तो उसमें अपने लोग को सहयोग करना है। अपना यही प्रिंसिपल है। तो आने वाले दिनों में आप राजनीति के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं या फिर अभी समाज सेवा को ही बेस बनाकर आगे बढ़ेंगे? नहीं, मेरा समाज सेवा में मेरा बेस है, मेरा कोई राजनीति में जाने का बेस नहीं है। मैं समाज सेवा करूँगा, बस यही मेरा विदेश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परमानंद केजरीवाल जी, एक सफल बिजनेस भी चलाते हैं और साथ में इन्होंने जो बातें कही है अपने सोसाइटी के लिए और ख़ास करके रूरल एरियाज़ में किस तरीके से सरकार जो योजनाएं लेकर आए और उसको किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए और डेवलपमेंट की जो बात इन्होंने की है, आपने देखा। आने वाले दिनों में कुछ और सफल व्यक्तित्व के साथ हम बातचीत करेंगे और आपको हर वो चीज़ पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।